प्लीज आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पार्ट 2। ठीक है, तो आइए कंटिन्यू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही प्यारी सी एक पजल आपको दिख रही होगी। यहाँ पर 8 पर्सन्स हैं, 8 पर्सन अपने P से लेकर के W तक आर गेटिंग VRS इन डिफरेंट ईयर। ईयर का नाम पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूं। ठीक है, अब सबसे पहला काम ईयर बेस्ड पजल है, तो ईयर का नाम हम लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2002, देन 2005, देन 6, देन 9, देन 11, 13, 15, 19, 13, 15, 19। कहता P gets VRS on an even number year। P कहाँ है? इवन नंबर ईयर में। इवन ईयर आपके पास कौन कौन से हैं? 2002 है, फिर 6 है, फिर इसके अलावा बस 2 ही हैं। तो या तो अपना P यहाँ होगा या फिर P अपना यहाँ होगा। क्लियर है? आगे कहता ओनली 1 पर्सन गेट्स बिटवीन P एंड V। P एंड V के बीच केवल एक ही पर्सन, तो V यहाँ होगा इस वाले में। इसमें ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। The number of person getting before B is same as after U। B के पहले U के बाद सेम है, तो देखो B के पहले 2 है, यहाँ पर U के बाद 2, U को यहाँ लिख देते हैं। इसमें B के पहले 1 2 3 4, तो U के बाद 1 2 3 4, U यहाँ आएगा। और अगर B यहाँ तो U यहाँ, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, तो तुरंत एक और बना देते हैं। ये P है ही है, एक में ऊपर का भी ले लिया, एक में नीचे का ले लेते हैं। इसमें क्या ही दिक्कत है? मान लो इसमें हमने नीचे ले लिया है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, सिंपल। तो देखो जरा क्या बोला था उसने, द नंबर ऑफ पर्सन गेटिंग बिफोर B सेम एज आफ्टर U। B के पहले यहाँ कोई नहीं है, तो U के बाद कोई नहीं है। इसमें B के पहले 1 2 3 4, तो U के बाद 1 2 3 4, यहाँ पर आ जाएगा U। क्लियर? आगे कहता है द नंबर ऑफ पर्सन गेटिंग बिटवीन R एंड W इज, ठीक, अच्छा एक लाइन भूल गया मैं, R gets immediately after T है ना, एंड बोथ आर गेटिंग आफ्टर U। तो R जो है T के तुरंत बाद है, इमीडिएटली है, और दोनों के दोनों ही किसके बाद हैं? U के बाद है। तो U के बाद T एंड R है, अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर U के बाद T एंड R यहाँ पॉसिबल है। इस वाले में गलत हो जाएगा। इसमें U के बाद T R यहाँ भी हो सकते हैं और यहाँ भी हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं, तो अभी चेक करते हैं। ठीक है, आगे क्या कहता है, द नंबर ऑफ पर्सन गेटिंग बिटवीन R एंड W इज सेम एज बिटवीन P एंड Q। मतलब जितने R एंड W के बीच हैं उतने ही P एंड Q के बीच है। एंड S गेट्स आफ्टर Q। S क्या है? Q के बाद है। तो देखा जरा, R एंड W के बीच है उतने P एंड Q के बीच। समझ में आ रही बात? अब 2 पॉसिबिलिटी है अपने पास यहाँ पर। इसमें हो सकता है कि T ये हो जाए तो R ये, या हो सकता है T ये हो जाए तो R ये। तो R एंड W के बीच जितने उतने P एंड Q के बीच थे। समझ में आ रही बात? और Q कहाँ है ना, Q के नीचे अपना S है, Q के नीचे क्या है? अपना S है। ठीक है, तो अब इस चीज को समझ के लीजिए आप कि R यहाँ है, R एंड W के बीच जितने उतने ही P एंड Q के बीच है। तो W को कहाँ रखा जाए, इस चीज को समझिए आप। तो अगर मैं यहाँ पर रखता हूं कि R एंड W, पहले इसको पकड़ते हैं फिर यहाँ पर आएंगे एक एक करके। अगर W ये है तो R एंड W के बीच 2 बनेंगे, तो P और Q के बीच 2 हो जाएंगे, हो जाएगा। तो Q के नीचे S रखना है। अब S रखने की जगह ही नहीं, देखें जरा, S नीचे आएगा ही नहीं। इसका ये मतलब हो गया कि ये Q नहीं है, ये W नहीं है। क्लियर है? थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे यहाँ से ताकि आपको समझ में आसानी से आए। अब 1 2 3 4 5 W को अगर मैं यहाँ रखता हूं तो यहाँ से P के बाद 5 की जगह ही नहीं है, तो पॉसिबल ही नहीं। W को अगर मैं यहाँ रखता हूं, है ना, और Q को यहाँ, तो भी S रखने की जगह नहीं है, मतलब ये वाला तो गलत ही है। अब हम आते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखो RT लिखा ही है, यहाँ लिख देता हूं मैं V, यहाँ लिख देता हूँ U, यहाँ लिख देता हूँ P। क्लियर है?
अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूं कि आर एंड डब्ल्यू के बीच, तो देखो जरा ध्यान से, है ना, 1 2 3 4 5, अगर यहाँ लगता हूं मैं डब्ल्यू को, है ना, कि आर एंड डब्ल्यू के बीच 5 है, तो देखो 1 2 3 4 5 है ही नहीं, यहाँ 1 2 3 4 है ना, आर एंड डब्ल्यू के बीच 4 है, तो 1 2 3 4 यहाँ पर हो जाएगा क्या, क्यू हो जाएगा। अब क्यू के नीचे यस रखना तो पॉसिबल ही नहीं, क्यू के नीचे यस रखना पॉसिबल ही नहीं। अगर मैं इसको ऐसा करूं कि चलो यहां से हटाते हैं हम क्यू को, यहां से डब्ल्यू को हटाते हैं, ऐसा किया जाए कि डब्ल्यू को यहां रख देते हैं, क्यू को ऊपर रख देते हैं, तो भी पॉसिबल नहीं है। कुल मिलाकर के ये भी गलत हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें जरा ध्यान से कि आर एंड डब्ल्यू के बीच कैसे हो सकता है, ठीक है, तो आर एंड डब्ल्यू के बीच एक हो जाएगा यहां से, अगर मैं डब्ल्यू को रखता हूं तो, और क्यू को यहां रखता हूं तो पी एंड क्यू के बीच एक हो जाएगा, हो जाएगा, और क्यू के नीचे एस हो जाएगा। तो देखो सारी की सारी लाइन अरेंज हो गई कि नहीं हुई, इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी सही है, बाकी सारी पॉसिबिलिटी गलत है। होपफुली मेरी बात सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आई होगी। कॉपी कर लीजिए बेटा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डज पी गेट्स वीआरएस, कब है, 2006 में है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, if the person are getting VRS in alphabetical order from 2002, then how many person are unchanged in their position, तो सबको अल्फाबेटिकल जमाते हैं, कहां से शुरू हुआ था, P से, ये हो जाएगा P, then Q R S T U V W। तो देखो कहता कितने अनचेंज है, देखो ये चेंज हो गया, ये भी चेंज, ये भी चेंज, ये भी चेंज, ये सारे चेंज हो गए, तो नो वन, नन, ठीक है। कहता हाउ मेनी पर्सन आर अनचेंज, तो सारे चेंज हो गए, तो आंसर जाएगा नन। नेक्स्ट है, हाउ मेनी पर्सन आर गेटिंग वीआरएस बिटवीन क्यू एंड टी, ये क्यू है, ये टी है, कितने हैं उनके बीच, 1 2 3 4 5, क्लियर है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन गेट्स वीआरएस इन 2013, 13 में कौन, डब्ल्यू है, डब्ल्यू डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो पढ़ें जरा, द वन हु गेट्स इमीडिएटली आफ्टर यस, क्या इमीडिएटली आफ्टर यस है क्या, डब्ल्यू नहीं है। द वन हु गेट्स 2% बिफोर यू, यू से 2% बिफोर है क्या, नहीं है। तो जब ये चार के चारों ऑप्शन गलत हैं तो क्या होगा, पांचवा ही सही होगा ना, बिना चेक किए हम टिक कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में तो मिला लेते हैं। वन हु गेट्स इमीडिएटली बिफोर टी, टी के तुरंत पहले कौन है, डब्ल्यू ही तो है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी ईयर्स आर बिटवीन पी एंड यू, पी एंड यू के बीच कितने ईयर हैं, तो देखो 6 है, ये 2009 है, कितने बीच में, 7 8, 2 ही साल है बीच में, ठीक है, तो 2 हो जाएगा, बिटवीन बोला, ध्यान देना, 6 और 9 के बीच में 7 8 2 ही साल है ना, तो 2 हो जाएगा। 2 दिया ही नहीं, मतलब यहाँ पर आपको क्या कंसीडर करना होगा, 3 करेंगे, क्यों, 6 3 9 ऐसे बोलेंगे, तो यहाँ पर एक्चुअली ये नहीं यूज करना चाहिए उनको बिटवीन, इनको बोलना चाहिए पी से यू तक में, हाउ मेनी ईयर्स आर फ्रॉम पी टू यू, ऐसा वर्डिंग यूज करना चाहिए उनको, है ना, हाउ मेनी ईयर्स आर देयर फ्रॉम पी टू यू, पी से यू तक में कितने साल है, तो 6 से 3 3 साल है, लेकिन उनने क्या रखा है, बिटवीन बोला, तो 6 और 9 के बीच का होता है 7 8 2 ही ईयर होंगे, पर 2 ऑप्शन में नहीं, तो 3 टिक कर देते हैं, क्लियर है।
लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, मिस्टेक कहलाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 to 10, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। क्या था 7 पर्सन्स हैं, आई टू ओ आर गेटिंग मैरिड इन डिफरेंट ईयर्स। ईयर का नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसा कि मैं हमेशा ही आपसे बोलता हूं। तो सबसे पहला काम ईयर के नाम लिख देते हैं, ठीक है। 2006 हो गया, देन 8 हो गया, देन 11 हो गया, फिर 13 हो गया, ठीक है, 14, 17 और देन 18, ठीक है। क्या कहता है, एन गेट्स मैरिड ऑन ऑड नंबर ईयर। ऑड नंबर ईयर आपका कौन कौन से हैं? 11 है, 13 है, 17, 3 है। तो 3 पॉसिबिलिटी बनेगी। तो आगे कहता है ओनली 2 पर्सन आर मैरिड बिटवीन एन एंड एल। और बनाने की कोशिश करते हैं। एक तो एन यहाँ हो सकता है, दूसरा एन यहाँ हो सकता है, तीसरा एन यहाँ हो सकता है। क्लियर है? क्या बोल रहा हूँ, ओनली 2 पर्सन आर मैरिड बिटवीन एन एंड एल। तो ऊपर जाएगा ही नहीं, 1 2 छोड़कर एल यहाँ आएगा। इसमें 1 2 छोड़कर एल यहाँ भी हो सकता है, 1 2 छोड़कर एल यहाँ भी हो सकता है। यहाँ 1 2 छोड़कर एल ऊपर ही जाएगा, नीचे जगह ही नहीं है, ठीक है। आगे कहता ओ गेट्स मैरिड ऑन इवन नंबर ईयर। और आगे कहता ओ गेट्स मैरिड आफ्टर एन बट बिफोर एल। ओ जो है एन के बाद है और एल के पहले है। क्लियर है? इस चीज को समझ के लेना है आपको। और उसने कहा है कि ओ गेट्स मैरिड ऑन इवन नंबर ईयर, इवन ईयर में भी है, ठीक है। तो देखो जरा, एन के बाद है और एल के पहले है। तो देखो यहाँ पर एन के बाद एल के पहले ये 13 था, ध्यान देना। हाँ, एन के बाद और एल के पहले इवन ईयर यही है 14, तो यहाँ पर हो जाएगा ओ। इसमें एन और एल के बीच में 14 ओ। इसमें एल और एन के बीच में, तो देखो एन के बाद है और एल के पहले, तो ये तो गलत हो जाएगा अपने आप। क्लियर है? समझ में आया? 2 ही पॉसिबिलिटी बनेगी, फिर एक बाहर हो गई। आगे देखें जरा, ओनली 3 पर्सन आर मैरिड बिटवीन ओ एंड एम, है ना। ओनली 3 पर्सन आर मैरिड, ओ और एम के बीच कितने हैं? ओनली 3 पर्सन हैं। तो देखो जरा 1 2 3, यहाँ पर आएगा एम, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ एम रखने की जगह नहीं, नीचे भी जगह नहीं, मतलब ये हो जाएगा गलत। अब बचा एक, तो यही सही होगा, ठीक है। आगे कहता है द डिफरेंस बिटवीन द मैरिज ईयर्स ऑफ के एंड आई सेम एज बिटवीन आई एंड ओ। तो देखे जरा, के एंड आई के बीच जितने हैं उतने ही आई एंड ओ के बीच है। तो आई तो कॉमन है यहाँ पर, मतलब आई सेंटर पर होगा। तो एक तरफ हो जाएगा, एक तरफ के जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर आई को रखता हूँ, देखे जरा ध्यान से, तो आई ओ के बीच कोई नहीं, तो आई और के बीच कोई नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ रही बात?
द डिफरेंस बिटवीन द मैरिज ईयर, अच्छा सॉरी मैंने पढ़ा नहीं अच्छे से। द डिफरेंस बिटवीन द मैरिज ईयर ऑफ के एंड आई इज सेम एज बिटवीन आई एंड ओ। के एंड आई का जो मैरिज ईयर है उनका डिफरेंस और आई और ओ का सेम है। यहाँ पर इस चीज को समझना, डिफरेंस। तो देखो जरा, के एंड आई और आई एंड ओ है, तो देखो यहाँ पर ओ है 14 पर, अगर मैं इसको 13 लेता हूं तो 1 का डिफरेंस है, के को रखता हूं तो, समझ में आ रही बात। और यहां से 1 के डिफरेंस में फिर है ही नहीं कहीं, तो ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, अगर मैं इसको आई को यहां रखता हूं तो 14 4 18 है, 10 भी ऑप्शन में नहीं है। अगर मैं आई को यहां रखता हूं तो 6 है, ठीक है, यहां पर कितना आएगा 6 और के एंड आई, ठीक है, तो 8 से 6 गया, वो भी नहीं है। फिर क्या है, कैसे हो सकता है, कहीं मिस्टेक हो गई क्या। ओ गेट मैरिड आफ्टर एन बट बिफोर एल, ये तो सही है, ठीक है। O gets married after N before L है। Only 3% are married between O and M। O and M जो 3% है, 1 2 3, ये सही है। N gets married and odd number year, ये भी सही है, सही तो है। Only 3% ये हो ही गया है। The difference between marriage year of K and I is same as between I and O। आगे कहता है both K and I are married before O। दोनों ही K and I जो है O के पहले मैरिड है, ठीक है। तो यहां से ये तो समझ में आ गया कि के एंड आई ऊपर ही रहेंगे। अगर मैं इसको लिखता हूं, देखो जरा, तो 13 14 पॉसिबल ही नहीं है, ये तो मिस्टेक है कहीं ना कहीं। 6 है, 8 है, 11 है, 13 है, 14 17 18 है, ठीक है। चलें जरा देखें के एंड आई। अगर मैं यहाँ पर के को रखता हूं तो के एंड आई 8 5 13 है, आई एन ओ है ही नहीं पॉसिबल। यहाँ पर आई को रखता हूं के को यहाँ, तो 8 5 13 है और 8 और से 14 हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो के इज मैरिड बिफोर आई, साफ साफ, अच्छा ये भी आगे बोला के इज मैरिड बिफोर आई, के आई से पहले, के अगर आई से पहले है तो के कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और दोनों ही ओ से पहले हैं, ठीक है। इसका मतलब है कुछ तो हमने मिस्टेक की है डिफरेंट ईयर में, ठीक है। एन गेट्स मैरिड ऑन एन ऑड नंबर ईयर, ठीक है। यहाँ पर कहीं मिस्टेक हुई क्या, अच्छा ये मिस्टेक है, एल 2 लिखे थे, मैंने मिस्टेक किया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ध्यान देना, मैंने इस वाले में मिस्टेक की थी बेटा, ये दूसरा मैंने ध्यान नहीं दिया, इसमें एल 2 थे, मैंने नजर नहीं पड़ी, नो प्रॉब्लम। चलो चलो देखो जरा, यहाँ पर देखें एन लिखा है, ओ है, एल की 2 पॉसिबिलिटी थी, ठीक है, एल की 2 पॉसिबिलिटी थी, एन ओ एल लिखा हुआ साफ साफ, देखें जरा, ओ इवन था, है ना, और एन के बाद ओ और एल, तो मैंने यहाँ पे एल इसको ले लिया था, ये एल बाहर हो जाएगा, ये एल कंफर्म हो गया, ठीक है। ये एल बाहर हो गया, जिसको मिटा देता हूं मैं ताकि आप डाउट में ना आए। अब उनने बोला था कि ओ और एम के बीच 3 लोग थे, तो 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा एम, परफेक्ट है। ओ के पहले के रखना है और आई रखना, और आई के पहले के रहेगा, तो देखो एक के हो गया, ये आई हो गया है। तो देखें जरा, के एंड आई का डिफरेंस 8 और 3 11 है, और 11 3 14, सही हो जाएगा, परफेक्ट है। ये वाला सही है, ये गलत है, ठीक है। वही मैं कहूँ कि कैसे हो सकता है यहाँ पर, है ना, हमने धोखे से, मुझसे मिस्टेक हुई, सॉरी फॉर दैट, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हो गया, ठीक है, मैं भी इंसान ही हूँ। देखो जरा, यहाँ पर एल लिखा था और यहाँ भी एल लिखा था, मेरी नजर नहीं गई, एल की 2 पॉसिबिलिटी बनाई थी, मुझे लगा एल, मैंने सिर्फ ऊपर ही देखा, नीचे का एल देखा ही नहीं, तो मैंने इसको गलत कर दिया था। इस पॉसिबिलिटी को मैंने रॉन्ग कर दिया, बिकॉज क्योंकि मैंने ऊपर का एल देखा, नीचे का देखा ही नहीं, जबकि नीचे भी इसमें एल था, समझ में आया। चलिए अभी पूरा सॉल्व हो गया है, एक नाम बचा है, इसको रख देते हैं, कौन बच गया, आई जे के एल, आई जे जे ही बचा, तो जे को यहाँ रख देते, ठीक है। ये पूरा पूरा सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया। चलिए देखिए जरा, कहता हूँ among the following person gets married 3 years before आई से 3 साल पहले, ध्यान देना 3 ईयर, तो 11 से 3 के 8, आंसर हो जाएगा के। डायरेक्टली के नहीं है तो देखो द वन हु गेट्स मैरिड इमीडिएटली बिफोर जे, क्या के जे के तुरंत पहले है? नहीं। द वन हु गेट्स इमीडिएटली आफ्टर एम, एम के तुरंत बाद ही के है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है? नेक्स्ट, 4 ऑफ द फॉलोइंग, कई बार मैं आपको समझा चुका हूं कि जहां भी ऐसी वर्डिंग मिले आप तुरंत समझ जाएगा कि क्या है, ऑड वन आउट है, डिफरेंट बताना है। क्लियर है? तो देखो जरा, द वन हु गेट्स मैरिड ऑन 2008, 2008 में कौन है भाई? के है। ठीक है, अगला है द वन हु गेट्स मैरिड इमीडिएटली बिफोर के तुरंत पहले एम है, मतलब 2006 में है। ओ कहाँ है? 2014 में है। एल कहाँ है? 2018 में है। और जे कहाँ है? 2017 में, मतलब ये ऑड ईयर है, बाकी सबके सब इवन है, तो आंसर हो जाएगा जे ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट, हाउ मेनी पीपल आर मैरिड बिटवीन के एंड जे, के एंड जे के बीच कितने हैं? 3, तो आंसर हो जाएगा 3। क्लियर? नेक्स्ट, इफ एम इज रिलेटेड टू 2008, एम का रिश्ता किससे है? 2008 से है। देखे जरा, जस्ट नीचे का है। एन इज रिलेटेड टू 2014, एन का किससे है? 2014 से है। ओ का किससे होगा? ओ का किससे होगा? 2017 से, आंसर हो जाएगा 2017। क्लियर है? नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डज ओ गेट मैरिड, ओ कब है? 2014 में, तो आंसर हो जाएगा 2014। क्लियर? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 to 15, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन। चलिए देखिए जरा, कहता 9 पर्सन्स आर से लेके जेड तक आर बोर्न ऑन डिफरेंट ईयर, ईयर का नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है, चुपचाप लिख देते हैं। 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है और 14 कंटिन्यू ही है। ठीक है, 9% थे। चलिए, कहता एक्स वाज बोर्न इन अ लीप ईयर एंड 2 ईयर बिफोर डब्ल्यू। ठीक है, एक्स जो है लीप ईयर में है, तो देखो लीप ईयर क्या क्या है अपने पास? लीप ईयर है 2008, इसके बाद 2012, दो ही है, तो या तो एक्स यहाँ पर है या फिर एक्स यहाँ पर है। तो कहता है कि एक्स वाज बोर्न इन अ लीप ईयर एंड 2 ईयर बिफोर डब्ल्यू, डब्ल्यू से 2 साल पहले। तो देखो डब्ल्यू यहाँ पर आएगा तो डब्ल्यू से 2 साल पहले होगा, डब्ल्यू इसमें यहाँ आएगा तो डब्ल्यू से 2 साल पहले हो जाएगा, है ना? 14 और 12, 2 का डिफरेंस। अगला है द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न आफ्टर डब्ल्यू इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिफोर वाई। डब्ल्यू आफ्टर जो है ये 1 लेस है किससे? है ना, वाई बिफोर से, वाई बिफोर से 1 लेस है। इस चीज को समझे आप? ठीक है, तो कहता है डब्ल्यू इज 1 लेस देन नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिफोर वाई, वाई बिफोर से। तो डब्ल्यू आफ्टर 1 2 3 4 ही लोग हैं,
अगर डब्ल्यू आफ्टर 4 है और ये कम है मतलब वाई बिफोर एक ज्यादा होगा, क्योंकि अगर डब्ल्यू आफ्टर में एक कम है वाई बिफोर से मतलब वाई बिफोर में एक ज्यादा है, तो डब्ल्यू आफ्टर यहाँ 4 ही है तो वाई बिफोर कितने होंगे 5 होंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर आएगा वाई। इसमें डब्ल्यू के बाद कोई नहीं है तो वाई के पहले एक कर दीजिए, तो देखिए एक ज्यादा कहलाएगा। ठीक है, डब्ल्यू के बाद कोई नहीं है, वाई के पहले एक हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, ओनली 2 पर्सन वर बोर्न बिटवीन वाई एंड आर। वाई एंड आर के बीच केवल 2 हैं, तो आर यहाँ भी हो सकता है, आर यहाँ भी हो सकता है। अभी लिख देते हैं, आगे बाहर हो जाएगा, आगे चेक कर। तो कहता बी वाज बोर्न इमीडिएटली आफ्टर आर है, अभी देखो खुद ही बाहर हो गया, बी आर के तुरंत बाद है। अब यहाँ भी जगह नहीं, यहाँ भी नहीं, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। इसमें बी आर के तुरंत बाद है। क्लियर है, ये पॉसिबिलिटी बाहर हो गई। अगला है द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिफोर बी सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न आफ्टर जेड। बी बिफोर जेड आफ्टर सेम है, तो देखो 1 2 3 4, बी बिफोर 4 है, 1 2 3 4, जेड यहाँ आएगा, पर कैसे हो सकता है? फिर से कुछ मिस्टेक हुई क्या? 8 है और 12 है, ठीक है, एक्स, ठीक है, तो एंड 2 ईयर बिफोर डब्ल्यू था, डब्ल्यू से 2 पहले है, डब्ल्यू से देखो 8 2 10 है, एक्स यहाँ पर 14 से, ठीक है, ये तो सही है। द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न आफ्टर डब्ल्यू इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिफोर वाई। डब्ल्यू के बाद एक कम है, तो 1 2 3 4, वाई के पहले कितने होंगे 5, तो 1 2 3 4 5, यहाँ वाई आएगा, परफेक्ट है। यहाँ पर डब्ल्यू पहले सारी, डब्ल्यू आफ्टर कोई नहीं, तो वाई बिफोर एक ज्यादा हो जाएगा, सही है ये तो। आगे क्या था, ओनली 2 पर्सन वर बोर्न बिटवीन वाई एंड आर। वाई एंड आर के बीच 2 हैं, तो 2 छोड़, अच्छा यही गलती हुई है, वाई एंड आर के बीच 2 पर्सन थे, ठीक है, मैंने एक ही बनाया है। हाँ जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक हुई मुझसे, सॉरी फॉर दैट। चलिए ये था एक्स था ही, ठीक है, जरा क्या बोलता है, ओनली 2 पर्सन वर बोर्न बिटवीन वाई एंड आर। वाई एंड आर के बीच केवल 2 लोग हैं, ठीक है। अगर वाई एंड आर के बीच केवल 2 लोग हैं, तो देखो 1 2 यहाँ ऊपर आर रखना, पर जगह नहीं है, इसमें 1 2, ठीक है, समझ में आ रही बात, यहाँ पर आएगा आर। इस वाले में वाई एंड आर के बीच 2 है, ऊपर जगह नहीं है, 1 2 यहाँ आर रखने की जगह नहीं, मतलब ये गलत हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। अच्छा, ये तो भी मैंने बाद में लिखा था, इसको भी को भी मिटा देते हैं पहले, भी को भी मिटाते हैं, चलिए, ठीक है, यहाँ तो भी लिखा ही नहीं अभी, ठीक। देखो तो वाई एंड आर के बीच 2 था, यहाँ पर 2 छोड़ करके आर आएगा, वाई 2 छोड़ करके आर आएगा। आगे क्या कहता है, वी वाज बोर्न इमीडिएटली आफ्टर आर है, आर के तुरंत बाद वी है, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ जगह नहीं है, इस वाले में हो जाएगा वी, परफेक्ट है। आगे है द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिफोर बी सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन आफ्टर जेड, भी बिफोर जेड आफ्टर, तो देखो भी बिफोर 1 2 3 4 5, जेड आफ्टर 5, 1 2 3 4 5, जेड हो जाएगा ये। क्लियर है? आगे है टी वाज बोर्न इन एन ऑड नंबर ईयर, तो देखो ऑड ईयर क्या है, 8 तो है नहीं, 6 भी नहीं है, बचा 13 है, तो यहाँ पर आ जाएगा टी। क्लियर है? आगे देखे जरा, ओनली 1 पर्सन वाज बोर्न बिटवीन एस एंड यू, एस एंड यू के बीच एक ही है, ठीक है। आगे क्या कहता है, हूँ मतलब यू की बात हो रही है, हूँ वाज बोर्न नाइदर बिफोर एस नॉट आफ्टर टी, एस के पहले नहीं है तो एस के बाद होगा, फिर क्या यू, एस के बाद ही होगा क्योंकि एस के पहले नहीं है। नाइदर बिफोर एस, एस के पहले नहीं मतलब एस के बाद होगा। नार आफ्टर टी, टी के बाद नहीं है तो टी के पहले होगा, ठीक है, पहले होगा, ठीक है। तो एस यू टी रहेगा अपना, तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर आएगा एस, यहाँ पर आएगा यू और टी, तो लिखा ही जिस तरीके से पूरी की पूरी पजल अरेंज हो गए, ठीक है। चलिए कॉपी करिए जरा ध्यान से।
चलिए देखिए जरा, कहता हाउ मेनी पर्सन वर बोर्न बिटवीन यू एंड बी, यू एंड बी के बीच कितने हैं, 2 लोग, 2। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वाज बोर्न 3% बिफोर आर, आर से 3% बिफोर, 1 2 3 कौन है, वाई है। पहला है तो वन हु वाज बोर्न इमीडिएटली बिफोर यू, वाई यू के तुरंत पहले ही है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया, तो आगे जाने की जरूरत है ही नहीं। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू जेड, वाई की पोजीशन जेड के रिस्पेक्ट में 2% बिफोर है, 2% बिफोर। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डस टी वाज बोर्न, टी किस ईयर में है, 2013 में है। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिफोर एक्स इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न आफ्टर, किसके पहले, तो एक्स बिफोर एक ज्यादा है, एक्स बिफोर 1 2 3 4 5 6, एक्स के पहले 6 हैं और ये एक ज्यादा है, मतलब किसके बाद 5 हैं, 1 2 3 4 5, आंसर हो जाएगा जेड। तो यहाँ पे आंसर होगा नन ऑफ दीज। क्यों, फिर से सुनिएगा, द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिफोर एक्स इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न आफ्टर, एक्स के पहले एक ज्यादा है, तो एक्स के पहले यहाँ पर देखो एक्स है 1 2 3 4 5 6, एक्स के पहले 6 है, अगर एक्स के पहले 6 है और एक ज्यादा है तो किसके बाद 5 है, 1 2 3 4 5, जेड, जेड के बाद 5 है, तो आंसर जेड होगा। क्लियर है, ऐसे नन ऑफ दीज देखकर घबराना नहीं है। नाउ ट्राई टू सॉल्व 16 to 20। चलिए देखिए जरा, क्या कहता है, 8 पर्सन हैं ए टू एच आर बोर्न इन डिफरेंट ईयर, ईयर का नाम पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो फटाफट लिख देते हैं। 1991 हो गया, देन 1994 हो गया, फिर 2002 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 9 हो गया और फिर 12 हो गया। ठीक है, 8 पर्सन थे, 1 2 3 4, 4 और 3 7 1, 91 94 99 बच गया। ठीक है, 99 छूट गया है। देखे जरा, 99 2002 4 7 9 और 2012। ठीक है, चलिए जरा ध्यान से, सीज वॉर ऑन द लीप ईयर, तो देखिए लीप ईयर कौन है भाई, 94 नहीं होता, याद रखना, 96 होता ना लीप ईयर, तो यहाँ पर 2004 है लीप ईयर और 2012 दो ही है, तो सी इज बोर्न ऑन द लीप ईयर, या तो सी यहाँ पर होगा या फिर सी यहाँ पर होगा। ओनली 2 पर्सन आर बोर्न बिटवीन सी एंड डी, तो देखो 2 छोड़कर डी नीचे भी आ सकता है, 2 छोड़कर के डी ऊपर भी आ सकता है, यहाँ 2 छोड़कर के डी यहीं आएगा। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिफोर डी सेम एज आफ्टर जी, डी बिफोर जी आफ्टर सेम है, तो देखो डी बिफोर एक ही है तो जी आफ्टर एक हो जाएगा, यहाँ डी बिफोर 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पर आएगा जी, डी बिफोर जी आफ्टर सेम है। ठीक है, नेक्स्ट, ए इज बोर्न एडजेसेंट टू जी बट नॉट एडजेसेंट टू सी, ए जी के एडजेसेंट है लेकिन सी के एडजेसेंट नहीं है, ए जी के एडजेसेंट है लेकिन सी का नहीं है, तो देखो ये गलत हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट, the number of person born between D and A is same as the number of person born between G and F, D and A के भी जितने हैं उतने ही G and
एफ के बीच है, ठीक है, और एफ इज एल्डर देन ए बोला है, मतलब एफ ए से पहले ही जन्म लेगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो देखा जरा ध्यान से, अगर एफ ए से एल्डर तो एफ यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, तो कहता है एफ एंड जी के बीच जितने हैं उतने ए एंड डी, तो ए एंड डी के बीच एक है, तो एफ एंड जी के बीच एक हो जाएगा, और एफ यहाँ ऊपर आएगा एक, क्योंकि एल्डर है वो, जिसका जन्म पहले होता है वो एल्डर कहलाता है, ठीक है। एच इज बोर्न इमीडिएटली बिफोर ई, तो देखो दो ही लगातार जगह यही खाली है, एच ई के तुरंत पहले हो गया। बी इज नॉट यंगर देन एच, बी एच से यंगर नहीं है, तो देखो वैसे भी बी यहाँ पर ओल्डर है, एल्डर है, ठीक है, तो बी टॉप पर आएगा। इस तरीके से पूरी की पूरी पजल अरेंज हो गई, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए। चलिए आइए देखिए, क्या था, हाउ मेनी पर्सन्स आर बोर्न बिटवीन ए एंड ई, ये है ए, ये है ई, कितने लोग हैं, 1 2 3। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन बोर्न इन 2007, कौन है, एच, डायरेक्टली गिवन नहीं तो पढ़ें। द वन हु वाज बोर्न इमीडिएटली बिफोर ई, ई के तुरंत पहले एच ही है, पहला ही सही था। नेक्स्ट, as many person born before A is same as the person born after, तो A के पहले कितने हैं, दो लोग, तो यहाँ पर H के बाद दो लोग हैं, तो आंसर हो जाएगा H, ठीक है। नेक्स्ट, if all the person are born in alphabetical order from 1991, then how many person are unchanged in their position, तो आइए चेक करते हैं, ये होगा A, ये B, C, D, E, F, G, H, तो देखो चेंज हो गए सारे के सारे, है कि नहीं, कोई बचा क्या, नहीं, सारे चेंज है, और कुछ अनचेंज, तो आंसर जाएगा नन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर दैट एफ वाज बोर्न, एफ किस साल है, 1994 में, ठीक है, समझ में आया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21 to 25, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन। आइए सॉल्व करते हैं। कहता है 11 पर्सन है फ्रॉम एम टू डब्ल्यू हैव गॉन टू सिमला इन डिफरेंट ईयर, ईयर का नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आइए पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। 1985 है, 88 है, 90 है, 94 है, 98 है, 2000 है, फिर 2005 है, फिर इसके बाद 2010 है, 2016 है, 2019 है, और 2020 भी है।
11 थे टोटल, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 परफेक्ट है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। कहता डब्लू वेंट ऑन अ लीप ईयर, तो देखो लीप ईयर क्या है, 88 है क्या, बिल्कुल है। फिर इसके बाद ना 90 है ना 94 है, फिर क्या है 2000 है, फिर इसके बाद 2016 है, फिर 2020 है, तो चार चार लीप ईयर है। आगे पढ़ें तो डब्लू वेंट ऑन अ लीप ईयर, एन वेंट इमीडिएटली बिफोर डब्लू है। ठीक है, तो देखो जरा, डब्लू वेंट ऑन अ लीप ईयर, डब्लू यहाँ भी हो सकता है, डब्लू यहाँ भी हो सकता है, डब्लू यहाँ भी हो सकता है और डब्लू यहाँ भी हो सकता है। तो हमने चार की चारों पॉसिबिलिटी बना दी, आगे चल के बाहर हो जाएगा। ठीक है, एन वेंट इमीडिएटली बिफोर डब्लू एंड ऑन एन इवन नंबर ईयर है, एन डब्लू के पहले और इवन पर है। तो देखो एन डब्लू के पहले इवन पर है क्या, नहीं थी, बाहर हो जाएगी पॉसिबिलिटी। इसमें एन डब्लू के पहले, तो यहाँ से पहले मिटा दो, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं थी, है ना। इस चीज को समझे आप, तो मैं अभी लिख ही नहीं रहा हूँ, इसको मिटा देता हूँ, जैसे जहां जरूरत होगी वैसे लिख लेंगे। ठीक है, तो एन को डब्लू के पहले रखना है, तो डब्लू लीप ईयर ये नहीं हो सकता क्योंकि एन को पहले रखना और इवन पे रखना है। दूसरा, अगर मैं यहाँ पर डब्लू को रखता हूँ तो एन यहाँ आ जाएगा, सही है, एन वेंट इमीडिएटली बिफोर डब्लू, है ना, एंड ऑन इवन नंबर ईयर हो गया। यहाँ पर डब्लू को रखता हूँ तो एन यहाँ आएगा, और अगर मैं यहाँ डब्लू को रखता हूँ तो एन यहाँ आएगा, पर ये ऑड हो जाएगा। तो कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, दो ही बनेंगी, तो अपन दो ही बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रही बात, कितनी पॉसिबिलिटी कंसीडर करेंगे, अभी हम दो ही करेंगे। चलिए, टू पर्सन वेंट बिटवीन एन एंड टी, हूँ मतलब टी की बात है, डज नॉट गो ऑन अ लीप ईयर। तो एन और टी के बीच दो हैं जिसमें से टी लीप ईयर में नहीं है, तो एक दो छोड़कर टी यहाँ रखते हैं तो लीप ईयर हो जाएगा, तो एक दो छोड़कर टी यहाँ आएगा। एन एंड टी के बीच दो हैं, एक दो छोड़कर टी यहाँ रखते हैं तो ये लीप ईयर नहीं है, नीचे एक दो छोड़कर टी यहाँ रखें तो लीप ईयर हो जाएगा। तो दो पॉसिबिलिटी बनेंगे, अभी भी बना दिया दोनों में। क्यू वेंट इन 2005, तो यहाँ 2005 में क्यू हो गया, यहाँ पर क्यू हो गया। नेक्स्ट, टू पर्सन वेंट बिटवीन क्यू एंड एस, हु वेंट आफ्टर क्यू। क्यू एंड एस के बीच कितने, दो पर्सन हैं, और क्यू के बाद ऐसे तो दो छोड़कर ये एस हो जाएगा, दो छोड़कर ये एस हो जाएगा। ठीक है, हु मतलब कौन, एस है, क्यू के बाद। एज मैनी पर्सन वेंट बिटवीन एम एज डब्ल्यू, एम एंड डब्ल्यू एज बिटवीन डब्ल्यू एंड एस। देखा जरा, एम एंड डब्ल्यू के बीच जितने हैं उतने डब्ल्यू एंड एस के बीच है, तो डब्ल्यू सेंटर पॉइंट कहलाएगा क्योंकि डब्ल्यू कॉमन है। समझ में आ रही बात, तो देखो डब्ल्यू बनाइए, एस भी है, तो डब्ल्यू और एस के बीच कितने, 1 2 3, तो डब्ल्यू और एम के बीच भी 3 चाहिए, 1 2 3, यहाँ पर आएगा एम। यहाँ पर देखो डब्ल्यू और एस के बीच कोई नहीं है, तो डब्ल्यू और एम के बीच भी कोई नहीं चाहिए, पर यहाँ पर जगह नहीं, मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गई। क्लियर। नेक्स्ट, पी वेंट बिफोर वी where both of them neither went at first nor at last। तो P जो है V के पहले है, पर फर्स्ट और लास्ट में कोई नहीं, तो एक यही बचता है P V के पहले, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट में कोई है ही नहीं। क्लियर है। हाँ, ये हो सकता है कि V को मैं यहाँ रख दूं तो P हो जाएगा, ऐसा ऐसा हो सकता है, तो बस ऐसे अभी लिख दो, बाद में देखते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट में नहीं दोनों। आगे क्या है, एटलीस्ट वन पर्सन वेंट बिटवीन M एंड R, M एंड R के बीच एटलीस्ट वन है। ठीक है, एटलीस्ट वन है, और नाइदर ओ नॉर आर वेंट ऑन अ लीप ईयर, ओ और आर दोनों ही कहाँ हैं, लीप ईयर में नहीं गए हैं। तो आओ देखो जरा ध्यान से, एम एंड आर के बीच, अब देखो अगर ऐसा रखता हूँ तो एम एंड आर के बीच एक रखना तो जगह ही नहीं है, आर कहाँ रखोगे, आर यहाँ रख दो तो है नहीं, और ओ और आर क्या है, लीप ईयर में नहीं, तो आर यहाँ रख भी नहीं सकता मैं, आर यहाँ भी नहीं रख सकता हूँ, तो इसका मतलब यहाँ से मुझे बी को हटाना पड़ेगा, पी को भी हटाना पड़ेगा, तो यहाँ से मैं बी को यहाँ रखता हूँ। अब पी को मैं यहाँ कहीं भी रख सकता हूँ, लेकिन उसने कहा था एम और आर के बीच कम से कम एक जरूर है, जिसमें से आर लीप ईयर में नहीं है, तो मैं बीच में रख नहीं सकता हूँ, तो आर को फिर यहाँ रखना पड़ेगा, तो मतलब बी होगा यहाँ। क्लियर है, क्यों, क्योंकि एम और आर के बीच एटलीस्ट वन हो जाएगा, और ये भी नहीं, सॉरी क्या क्या था, पी।
भी तो रख दिया ना पी, पी हो जाएगा यहाँ। क्लियर है? बी के पहले पी को रखना था और अपना भी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। समझ में आ रही बात? पी के पहले पी को रखना था और ओ एंड आर लीप ईयर पे नहीं है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, ये दोनों ही कहां थे, फर्स्ट एंड लास्ट में नहीं थे। ठीक, चलिए आगे क्या कहता है, ओ एंड आर लीप ईयर में नहीं थे तो अब ओ को यहाँ रख नहीं सकता हूं, तो ओ को यहाँ रखूंगा क्योंकि 2020 लीप ईयर कहलाएगा। बचा हुआ नाम यहाँ रख देंगे। तो देखो जरा, एम से डब्ल्यू था, एम हो गया है, एन हो गया है, ओ हो गया है, पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी है, यू बचा है, तो यू को यहाँ रख देते हैं। क्लियर है? होपफुली सभी बच्चों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए जरा, कहता हूँ अमंग द फॉलोइंग पर्सन वेंट एट फर्स्ट, कौन है ओ, तो डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो पहला सेकंड ऑप्शन। द वन हु वेंट 2% बिफोर बी, बी से 2% है क्या वो, नहीं है, बी से 2% पहले नहीं है। द वन हु वेंट इमीडिएटली बिफोर एम, एम के तुरंत पहले ही ओ है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, वैसे भी जब चार ऑप्शन सही नहीं है तो पांचवा ही सही होगा, तो जो बच गया वही पांचवा कहला गया। ठीक है, हाउ मेनी पर्सन वेंट टू शिमला आफ्टर यू, यू के बाद कितने लोग शिमला गए हैं, है ना, तो एक भी नहीं है, नन, नो वन। नेक्स्ट है, हाउ मेनी पर्सन वेंट बिटवीन क्यू एंड यू, ये क्यू है, ये यू है, कितने बीच में, 1 2 3, तो पहला ऑप्शन है। एज मेनी पर्सन वेंट बिटवीन डब्ल्यू एंड वी, क्या डब्ल्यू एंड वी के बीच तीन है, नहीं है, दो ही है, तो गलत है। एज मैनी पर्सन वेंट बिटवीन आर एंड वी, क्या आर एंड वी के बीच वी ये है, आर ये है, तीन है क्या, नहीं, ये भी गलत। यहाँ क्यू एंड यू के बीच देखे जरा, ये क्यू है अपना, ये यू है अपना, कितने बीच में, 1 2 3 है, इनके बीच में तीन है, तो तीन ही होना चाहिए। एज मैनी पर्सन वेंट बिटवीन पी एंड ओ, पी एंड ओ के बीच तीन है क्या, नहीं। एज मैनी पर्सन वेंट बिटवीन एन एंड ओ, एन और ओ के बीच कितने हैं, तीन है, 1 2 3, इसका मतलब यही वाला सही है, तो आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है, फोर ऑफ द फॉलोइंग। कई बार मैंने आपको समझाया कि जहां भी ऐसी वर्डिंग मिले पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो जरा, फोर ऑफ द फॉलोइंग, 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड 10 फॉर्म अ ग्रुप एज पर द गिवन अरेंजमेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वन डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, मतलब 5 ऑप्शन हैं, उनमें से 4 ऑप्शन क्या होंगे, सिमिलर होंगे किसी न किसी वे में, एक सर्टेन वे में, और एक डिफरेंट होगा, जो डिफरेंट है वही आंसर है। पहला ऑप्शन क्या है, एम है, देखो जरा, एम 88 में है। फिर डब्लू है, डब्लू कहाँ है अपना, 2000 में है। फिर वी है, वी कहाँ है, 2016 में है। फिर पी है, पी कहाँ है अपना, पी है अपना 90 में, तो चारों इवन ईयर है। फिर यू है, तो यू अपना 2020 में, ये भी अपना इवन, देखो ये लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है 88, ये वाला लीप ईयर नहीं, तो आंसर क्या होगा, पी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, इफ यू इज रिलेटेड टू ओ, यू का रिश्ता ओ से है, बी इज रिलेटेड टू पी, बी का रिश्ता पी है, देन हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज रिलेटेड टू एस, ध्यान देना कौन एस से है, तो मतलब आपको या तो ऐसे जाओ, तो ध्यान रखना कि पहले वाला पकड़ेंगे,
तो यू ओ से है, तो यू ओ से कैसे है, यू ओ से मतलब देखो जरा, यू और नीचे ना जाके ऊपर चला गया, बी पी कैसे है, बी और पी है, ठीक है। तो यू नीचे से फर्स्ट है, ओ ऊपर से फर्स्ट है, ऐसे बोलेंगे, यू नीचे से फर्स्ट, ओ ऊपर से फर्स्ट, बी कहाँ है, नीचे से सेकंड है, और पी ऊपर से सेकंड है। तो यस जरा देखें, नीचे से सेकंड है तो ऊपर से सेकंड कौन होगा, एम होगा, तो एम का रिश्ता एस से होगा। समझ में आया, इसका एम का रिश्ता एस से होगा। होपफुली सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।